नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल ग्रुप डी के बारे में, आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में, आरपीएफ एसआई के बारे में जो पूरी वैकेंसी बताई थी, आपने उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने कल यानी जैसे ही आपने वीडियो देखा होगा वैसे आज, कल और आने वाले परसों तक आप सभी लोग फॉर्म फिल कर दोगे। अब आप पढ़ाई भी स्टार्ट कर दो क्योंकि एग्जाम को ज़्यादा टाइम नहीं है। आप लोग चैनल खरीद लीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, उसके अंदर पैसे भी कम लगते हैं और आप अपना काम करते करते पढ़ाई भी कर सकते हो। साथ साथ मैं आपके लिए शॉर्ट्स में 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा जो आप ब्रेक लोगे तब देख सकते हो, काम के दौरान देख सकते हो, खाना खाते टाइम देख सकते हो, इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे उस टाइम देख सकते हो, किसी भी टाइम आप मेरा वीडियो देख सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा मैजिक। मैजिक का मतलब होता है जादू। जादू कैसा होगा? मैथ्स के साथ में जादू। अभी तक मैथ्स आपको बोरिंग लगता है, आप मैथ्स से डरते थे, पर मैं मैथ्स को आसान बनाऊंगा। पहले अपन करेंगे कैलकुलेशन। मैं आपके लिए कैलकुलेशन की वीडियो बनाऊंगा जो 9, 10, 11, 12 या कॉम्पिटिशन एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए बहुत यूजफुल होगा। इसमें मैं आपको बिल्कुल मैथ्स के साथ जादू करके बताऊंगा, एकदम सरल तरीके से, जिसको वैदिक गणित कहते हैं। रियल में तो ये वैदिक गणित है। वैदिक गणित में एकदम सरल सरल ट्रिक्स थी, बट आजकल अपन टाइम के साथ पढ़ नहीं पाते। ये चीजें अपन ने 6, 7 या 8 में 9, 10 तक पढ़ लेनी चाहिए थी, यानी स्कूल टाइम में ही ये पढ़ लेना चाहिए था। बट 12 के बाद में पता चलता है कि वैदिक गणित भी एक चीज होता है। इस चीज को अपन पहले से ही अगर प्रिपरेशन करते रहते तो आज अपना मैथ्स बहुत अच्छा होता और सरल लगता। पहले अपन कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले 30 तक पहाड़े, 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक पहाड़े कैसे भी करके आपको याद करना है। आप इसको एक पन्ने पे लिख लो और फिर उस पन्ने को दीवार पे लगा दो। आप उसको बार बार रीडिंग करते रहो, रटो, कुछ भी करो, पर आपको ये पहाड़े याद करना है। आपको 2 से 50 तक स्क्वायर यानी वर्ग, इसको भी आपको कैसे ना कैसे याद करना है। आपको ये 3 चीजें आपको कैसे ना कैसे याद करना, तभी आप कंपटीशन की लाइफ में कूद सकते हो। जब तक ये 3 चीजें आप अपने एक पन्ने पर लिख के और अपने घर रूम में नहीं चिपकाओगे, इसको रट रट के याद नहीं करोगे, तब तक आप मैथ्स की फील्ड में नहीं कूद पाओगे और आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको इस लाइन से फेस करना पड़ेगा और जैसे ही आप इस लाइन को कंप्लीट कर लोगे, क्रॉस कर लोगे, तो आगे आपके लिए और बेनिफिट हो जाएगा और मैथ्स आपके लिए थोड़ा इजी लगने लगेगा। मैं समझता हूँ कि इतनी चीजें तो आप लोग याद कर लोगे। लगभग कई बच्चों को इनमें से, इतनी चीजों में से 1 से 20 तक पहाड़े, 2 से 20 तक के घन, 2 से 20 तक के घन, 2 से 20 तक के वर्ग, इतना तो मिनिमम किसी को भी याद होना चाहिए। और नहीं होगा तो आपको आने वाले 2 दिन में याद कर लेना चाहिए। इसके बाद में अगर हम देखें तो आज हम 1-1 वाली ट्रिक देखेंगे। वैसे मैं बोर्ड पे आपको घन भी याद करवाऊंगा, वर्ग भी याद करूंगा एक ट्रिक के माध्यम से, जिससे कि अपन रिवीजन करेंगे और बार बार आप उस वीडियो को प्ले करके देखोगे तो जो चीजें आप सुनते हो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में याद रहती है, उसकी एक इमेज बन जाती है। जो देखोगे वो इमेज आपको याद रहती है, जो सुनोगे वो आपको याद रहता है, तो उसके माध्यम से आपको और जल्दी याद हो जाएगा। आज मैं आपको 1-1 वाली ट्रिक बताऊंगा। जैसे अगर अपन को किसी भी संख्या में 11 का इंटू करना हो या 111 का या 4 टाइम 1 का इंटू करना हो तो इसकी ट्रिक होती है 1, 2, 1। ये कितनी बार 1 है? 1, 2, 3 बार है, तो 1, 2, 3। फिर वापस रिवर्स में जाना है, 2, 1। ये कितनी बार 1 है? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। फिर रिवर्स में आना है, 4 के बाद में 3, 2, 1। इतना समझ में आया? ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने एक बार इतना सा सरल सा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लिया तो आप सारे जादू कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? कितने टाइम 1 है? 1, 2, 1, 2, फिर रिवर्स में 1। कितने टाइम में? 1, 2, 3, 1, 2, 3, फिर 3 के बाद में रिवर्स 2, 1। कितने टाइम में? 4 टाइम में, 1, 2, 3, 4, फिर रिवर्स में 3, 2, 1। इतना माइंड में कॉन्सेप्ट बिठा लिया, बस समझ लो कि ये
अगर ये इतनी बार 1 आया तो ये सूत्र लगा देना है, एक तरीके से इसको सूत्र समझ लो। अब मैजिक कैसे करेंगे अपन, अगर अपने को 3 2 4 पहले अपन 2 संख्याओं का करते हैं ताकि आपको इजी रहे, पहले अपन 2 संख्या का करते हैं ताकि आपको इजी रहे, फिर अपन 3 संख्याओं का करेंगे। पहले अपन करते हैं 23 × 11। थोड़ा इंग्लिश, भले ही आप हिंदी मीडियम से हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो, गवर्नमेंट बोर्ड एमपी बोर्ड से पास हो या गवर्नमेंट स्कूल से पास हो, तो आपको इंग्लिश तो आपको कहीं ना कहीं लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जमाना चल रहा है वो इंग्लिश के हिसाब से चल रहा है। मानता हूँ कि हिंदी की वैल्यू होना चाहिए क्योंकि मातृभाषा हिंदी है, स्कूल में हिंदी सिखा रहे, पर अगर अपने को कंपटीशन फाइट करना है तो आपको इंग्लिश कहीं ना कहीं यूज करना चाहिए और आप उसको यूज करना सीखो। जिसके पास में 9th और 10th के बाद में छुट्टियां लगी है, अभी समय बाकी है, वो 1 महीना 2 महीने की कोचिंग ले लो और अपनी इंग्लिश में थोड़ा इंप्रूवमेंट करो। अब देखो 23 में 11 का इंटू करेंगे तो कैसा, क्या था 11 का सूत्र, 1 2 1। 1 मतलब पहले इधर से इकाई का अंक क्या है 3, फिर क्या था 2, यानी दोनों अंकों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5, फिर वापस 1, क्या है, क्या ये आंसर सही है, चेक करो आप। 23 × 11, 11 का भाड़ा 3 बार लिया तो 33, हाथ लगा 3, 11 का भाड़ा 2 बार लिया तो 11 का भाड़ा 2 बार लिया तो 22, 22 और 3 25, राइट आंसर। अब टेस्ट करने का काम आप कर लेना, मैं केवल आपको 2-3 एग्जांपल बताता हूँ। अब अपन करेंगे थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, 54 का एग्जांपल लेते हैं, इंटू करेंगे 11 से। क्या था 11 का मैजिक, 1 2 1, वापस से वही करो। 1 मतलब इकाई का एक अंक, 2 मतलब दोनों अंकों का योग, 5 और 4 9, फिर 1 मतलब केवल लास्ट वाला अंक। इसको आप चेक करो, आपकी कॉपी के अंदर चेक करो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा 3 टाइम जब 1 होता है तो फिर कैसे करना है अपने को, तो उसके लिए आप लो 2 3 5 ले लो, इंटू करो। क्या था अपना मैजिक, 3 बार आया तो 1 2 3, फिर रिवर्स में 3 के बाद में क्या था 2 1, तो पहले 1 यानी इकाई का एक अंक, फिर 2 यानी फिर लास्ट के 2 अंक, 5 और 3 8, फिर 3 यानी तीनों अंक, 5 और 3 8 और 2 10, 10 की 0, हासिल का 1, फिर 3 के बाद में क्या आएगा 2, तो इधर से अपन ने इकाई के अंक से चालू किया था, अब लास्ट में छोड़ेंगे तो इकाई के अंकों को छोड़ते हुए आएंगे, 3 और 2 5 और 1 हासिल का लगा था तो कितने आएंगे 6, फिर लास्ट का 1, एक वाला अंक, लास्ट वाला अंक 2। इसको आप अपनी नोटबुक में करके आप चेक करिए क्या आंसर आ रहा है। आपको ऐसे सवाल अपने मन से लेना है और आपको प्रैक्टिस करते जाना है। अब जैसे अब 3 2 4 ले लिया, ठीक है, पर आप वही कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले एक अंक इकाई का, फिर 2 अंक 4 और 2 6, फिर 3 अंक 4 और 2 6 और 6 12 की 2, हाथ लगी 1, फिर 2 अंक 6 और 2 8 और 1 9, फिर एक अंक 6, चेक करिए आप, इसको भी आप चेक करिए, ऐसे आप अपने मन से लीजिए और कीजिए। फिर अब मैं आपको एक लास्ट वाला बताता हूँ, 3 टाइम वाला, 4 टाइम वाला। इसके अंदर लीजिए आप 2 3 4 2, इंटू कीजिए 1 1 1 1, इकाई का अंक 2, फिर 2 4 और 2 6, फिर 3 4 और 2 6 और 3 9, फिर 9 और 2 11 की 1, हाथ लगी 1, लास्ट का छोड़ देंगे, 4 और 3 7 8 9 और 1 10 की 0, हाथ लगी 1, फिर इसको भी छोड़ देंगे, 3 और 2 5 और 1
6, फिर 5 टका। क्या ये सही है? ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे कि इसका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसी की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर इसकी जगह कम अंक आता है 0 लगाइए, अगर 3 अंक आता है, नीचे 4 आता है डिजिट, तो 0 लगाइए। अगर 23 इंटू 3 टाइम 1 आ जाता है, 0 लगा दीजिए। रूल यही वाला फॉलो, जो रूल है वही फॉलो कीजिए। 3 है, चलो 1 अंक, 3 और 2 5, तीनों को जोड़ा तो 5, फिर 1 को छोड़ दिया तो 2, फिर दोनों को छोड़ दिया तो 0, कुछ नहीं होगा। क्या ये सही है? इसको भी चेक करके आप कमेंट कीजिए और बताइए। आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम चैनल पे DM करें। मैं आईडी फिर से बता देता हूँ आपको, कंटिन्यू NAVENDILAWRE नवीन दिलावरे। DM कीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान दूंगा। इस ट्रिक को आप बार बार कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद में मैं आपके लिए और ऐसी कैलकुलेशन की अलग अलग ट्रिक लाऊंगा जो आपको केवल 5 या 10 मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी। किसी भी प्रकार के एडमिशन प्रोसेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इंस्टाग्राम पे जाइए और DM कीजिए। थैंक यू।